सभी को प्रणाम। बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। और इसमें मैं रुद्राक्षों की, रत्नों की, मालाओं की, जो भी उपयोगी वस्तुएं हैं, जो ज्योतिष शास्त्र भी बताता है और हमारे पुराण शास्त्र भी बताते हैं, वो उपयोगी वस्तुओं का प्रभाव हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह से उन वस्तुओं का हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं वस्तुओं में एक वस्तु विशेष है और ये है भगवान शिव का आशीर्वाद। रुद्राक्ष कहते हैं इसको। और रुद्राक्ष का प्रभाव किससे छुपा हुआ है, रुद्राक्ष में क्या एनर्जी होती हैं, ये भी सभी जानते हैं। तो आज भी हम इस वीडियो में रुद्राक्ष की चर्चा करेंगे। और रुद्राक्ष बड़ा ही महत्वपूर्ण रुद्राक्ष, जो कि 14 मुखी रुद्राक्ष। जी हाँ, 14 मुखी रुद्राक्ष की शक्तियां असीमित हैं। क्या शक्तियां हैं इस रुद्राक्ष में, कौन सी तरह की एनर्जी हैं जो मनुष्य के लिए बड़ी लाभकारी हो सकती है। भगवान शिव के आशीर्वाद के रूप में इस 14 मुखी रुद्राक्ष के महत्व को जानते हैं। 14 मुखी रुद्राक्ष का मतलब यह है कि 14 धारियां, लेकिन ये धारियां प्राकृतिक रूप से होनी चाहिए बनी हुई। गहराई में होती हैं ये 14 धारियां, और यही नेपाल के अच्छे और एनर्जी वाले रुद्राक्ष की पहचान है। वैसे तो 14 मुखी रुद्राक्ष आपको इंडोनेशिया का भी मिल जाता है, उसमें भी 14 धारियां होती हैं और नेचुरल होती हैं। लेकिन नेपाल के रुद्राक्ष का प्रभाव तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो आज 14 मुखी रुद्राक्ष की चर्चा करेंगे। 14 मुखी रुद्राक्ष जो कि अत्यंत दुर्लभ रुद्राक्षों में से एक रुद्राक्ष माना गया है। मतलब 14 मुखी रुद्राक्ष दुर्लभ रुद्राक्षों की श्रेणी में ही आता है। और परम प्रभावशाली ये रुद्राक्ष अल्प मात्रा में ही उपलब्ध होता है। और शिवजी को प्रसन्न करने वाला ये रुद्राक्ष, 14 मुखी रुद्राक्ष, पुराणों के अनुसार ये 14 विद्या, 14 लोक और 14 मनु का साक्षात स्वरूप माना गया है। इसमें भगवान हनुमान जी की शक्ति भी निहित होती है। इसलिए शनि ग्रह का प्रभाव इस रुद्राक्ष को धारण करने वाले को जरा भी नहीं होता। और शनि ग्रह का प्रभाव, जो दुष्प्रभाव होगा, वो अवश्य दूर होता है। साढ़े साती का हो या फिर शनि की महादशा या अंतरदशा का प्रभाव अगर हमें कष्ट देने वाला चल रहा है, तो सभी दोष शनि से संबंधित इससे दूर होते हैं। धारण करने वाले को इसको धारण करना चाहिए। इसमें एक विशेषता और है, 14 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से आज्ञा चक्र एक्टिव होता है। आज्ञा चक्र एक्टिव होने से हमें फ्यूचर की घटनाओं का आभास होने लग जाता है। भविष्य में क्या होने वाला है हमारे साथ ही केवल नहीं, बहुत गहराई से अगर इसकी हम त्राटक साधना भी साथ साथ करें तो हमें दूसरों के बारे में भी ज्ञात होने लग जाता है। यही है आज्ञा चक्र, जो कि संजय के पास था। और महाभारत में संजय के द्वारा धृतराष्ट्र को पूरी महाभारत जो युद्ध हो रहा था उसका सारा वर्णन संजय ने सुनाया था। तो ये आज्ञा चक्र जो है वो जिसका सक्रिय हो जाता है उसे आभास होता है, लेकिन पूर्ण सिद्धि जिसको प्राप्त होती है वो देख सकता है वहाँ क्या हो रहा है, दूर क्या हो रहा है, या किसके जीवन में कब कौन सी घटना घट सकती है। तो इसी आज्ञा चक्र को एक्टिव करने में ये सहायक है 14 मुखी रुद्राक्ष। 14 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने वाले को आत्मरक्षा तो प्राप्त होती है, आत्मज्ञान की प्राप्ति भी होती है, और सही नियोजन में ये रुद्राक्ष सहायक होता है। ये रुद्राक्ष धारक को हानि से बचाता है, दुर्घटनाओं से बचाता है, रोग से बचाता है, और चिंताओं को दूर करने में भी ये सहायक होता है और चिंताओं से मुक्त करने वाला माना गया है। ये रुद्राक्ष धारण करके साधक को सुरक्षा समृद्धि प्राप्त होती है। और ये 14 मुखी रुद्राक्ष सभी रुद्राक्षों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसीलिए इस 14 मुखी रुद्राक्ष की डिमांड बहुत है, इसके
मूल्य भी बहुत होते हैं इसी कारण से। बड़ा महत्वपूर्ण है ये 14 मुखी रुद्राक्ष, इसकी डिमांड मार्केट के अंदर सर्वाधिक रहती है, इसलिए ये अधिक मूल्यवान माना गया है। बहुत ही कम संख्याओं में इसकी उत्पत्ति होती है, ये भी एक कारण है इसके महंगा होने का। और इसकी मांग और इसकी उपलब्धता में बहुत अंतर होने के कारण इस रुद्राक्ष को महत्वपूर्ण भी माना गया है और इसकी शक्तियां असीमित हैं, मूल्य भी इसका ज्यादा होता है। सभी रुद्राक्ष भगवान शिव के आशीर्वाद स्वरूप हैं। चतुर्मुखदशी रुद्राक्ष यानी 14 मुखी रुद्राक्ष जो कि अनेक लाभों से युक्त है मनुष्य के लिए, उसकी शारीरिक व्यथा हो या मानसिक व्यथा हो या फिर व्यापारिक व्यथा हो, व्यापार में उन्नति प्रदान करने वाला ये रुद्राक्ष, उन्नति प्राप्त करने में सहायक होता है। ये रुद्राक्ष धारण करने वाले को और भी अनेक प्रकार के लाभ होते हैं, जैसे आध्यात्मिक लाभ तो होता ही होता है, साथ ही साथ भौतिक लाभ और भौतिक सुखों की प्राप्ति भी होती है। जो मनुष्य इस 14 मुखी रुद्राक्ष को मंत्र से चैतन्य करके धारण करते हैं वो रुद्र लोक में जाकर के बसते हैं। इससे परम पद की प्राप्ति कही गई है और शत्रुओं का नाश होता है। दरअसल शत्रुओं के नाश के पीछे भाव ये है कि शत्रु अपने शत्रुता छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं शत्रुता और मित्रता करने के लिए प्रयासरत हो जाते हैं। ये प्रभाव होता है 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से। वैकुंठ की प्राप्ति होती है अंत समय में, और इस रुद्राक्ष को धारण करने वाले पर अगर कोई जेल यात्रा का संकट आ जाता है तो उस दोष से भी ये मुक्त करने वाला रुद्राक्ष माना गया है। त्रिकाल का आभास कराने वाला, सुखदायक ये रुद्राक्ष सब रोगों का हरण करने वाला और हमेशा आरोग्य प्रदान करने वाला 14 मुखी रुद्राक्ष है। इसके धारण करने से वंश वृद्धि भी अवश्य प्राप्त होती है। अगर वंश वृद्धि नहीं हो रही, बहुत रुकावटें हैं, तो ऐसे में अवश्य 14 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। इससे बल और उत्साह की भी वृद्धि होती है और निर्भयता भी प्राप्त होती है। अगर कोई डरता है, किसी को भय लगता है, चाहे शत्रुओं का भय हो या कर्ज से परेशान हो, रोग या मुकदमों से परेशानी हो, तो उसके बल क्षीण होने लग जाते हैं। बल ही नहीं क्षीण होने लग जाते, अर्थव्यवस्था भी उसकी डगमगा जाती है। अवश्य ये रुद्राक्ष 14 मुखी अगर उसको उपलब्ध हो, ओरिजिनल नेपाल वाला रुद्राक्ष धारण करे तो उसे निर्भयता प्राप्त होती है और बाकी जो संकट हैं उन संकटों से भी ये संरक्षण प्रदान करने वाला रुद्राक्ष माना गया है। विपत्ति या दुर्घटना जैसे संकट से बचाने के लिए भी इस रुद्राक्ष का बड़ा महत्व कहा गया है। भगवान शिव के साथ साथ ये हनुमान जी रुद्र का प्रतीक भी इस रुद्राक्ष 14 मुखी को माना गया है। ऐसा वर्णन मिलता है कि चतुर्दश मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले को भविष्य देखने की दृष्टि प्राप्त होती है। दरअसल इसके पीछे कारण यही है कि उसका आज्ञा चक्र सक्रिय होना आरंभ हो जाता है और इस रुद्राक्ष को इस प्रकार से देवमणि कहकर भी संबोधित किया गया है। चतुर्मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाला व्यक्ति हमेशा सही निर्णय लेने वाला होता है। अगर उसके सामने कुछ ऐसा दुविधा आ जाती है कि उसको क्या निर्णय लेना है किसी खास विषय पर, तो बड़ी आसानी से उस निर्णय को वो लेता है, सही निर्णय लेता है। लेकिन 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से इस प्रकार के जो प्रभाव होते हैं और साथ ही साथ कई प्रकार के संकटों से भी ये बचाने वाला रुद्राक्ष होता है। चिंताओं से छुटकारा, भूत प्रेत या कोई ऐसी कोई बाधा हो किसी को, भूत प्रेत, डाकनी, शाकिनी, इस तरह की जो बाधाएं होती हैं उनसे भी सुरक्षा करने वाला ये रुद्राक्ष और ऐसे प्रकोप को भी निकट नहीं आने देता ये 14 मुखी रुद्राक्ष धारणकर्ता में विशेष गुण विकसित होने लग जाते हैं। ये बात शास्त्रोक्त और सत्य बात है कि जिसने 14 मुखी रुद्राक्ष धारण किया
शनि जैसे क्रोधी ग्रह अगर उसके जीवन में कोई शनि की दशा, अंतर्दशा या फिर कोई साढ़े साती का प्रभाव कभी होता है तो शनि ग्रह का उतना क्रूर प्रभाव नहीं होता 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से। ये रुद्राक्ष ही रक्षा करने वाला होता है, इस दोष से भी रक्षा करने वाला माना गया है। 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाला पुरुष या स्त्री कोई भी इस रुद्राक्ष को धारण कर सकता है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो। आयु से कोई मतलब नहीं, लिंग से कोई मतलब नहीं, लेकिन पवित्र हृदय से धारण करना होता है। महिलाएं अगर धारण करते हैं तो मासिक के दिनों में उस रुद्राक्ष को उतार करके पहले ही रख देना चाहिए। मासिक के बाद नहा धो करके इस रुद्राक्ष को गले में धारण कर सकते हैं। ध्यान रखें, इस रुद्राक्ष को धारण करने के लिए इतना लंबा धागा नहीं होना चाहिए जो कि आपकी नाभि से नीचे लटक जाए। मतलब यह है कि नाभि से नीचे रुद्राक्ष किसी भी सूरत में नहीं जाना चाहिए, ये ध्यान रखना है 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले को। तो इस रुद्राक्ष की शक्तियां अपार हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी वर्णित किया है। ये गृहस्थ आश्रम के लिए भी बहुत अच्छा प्रभावशाली रुद्राक्ष है। सुख शांति बनी रहती है, आपस में प्रेम भाव रहता है, उत्तम संतान की प्राप्ति भी होती है। अगर संतान नहीं है, वंश वृद्धि करने वाला, वंश वृद्धि में सहायक ये रुद्राक्ष माना गया है। साथ ही गृहस्थ जीवन अच्छा हो करके आपसी सामंजस्य में भी वृद्धि होती है। इसके साथ 11 मुखी रुद्राक्ष भी अगर पहन लिया जाए, 14 मुखी रुद्राक्ष और 11 मुखी रुद्राक्ष, इनका जोड़ा अगर बना करके पहन लिया जाए तो इससे गर्भपात भी रुक जाते हैं। अगर कोई महिला को बार बार ऐसी समस्या होती है तो उसको 11 मुखी और 14 मुखी दोनों का जोड़ा बना करके गले में धारण करना चाहिए। इससे उसके गर्भपात अवश्य रुक जाते हैं। ऐसा आशीर्वाद इस दो रुद्राक्षों के संयुक्त होने से भगवान शिव के द्वारा उसको प्राप्त होता है। और केवल गर्भपात ही नहीं रुक जाते, बल्कि इसके धारण करने वाली महिला को अच्छी संतान जो कि स्वस्थ होती है और बुद्धिमान होती है, ऐसी संतान की प्राप्ति होती है। अब 14 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने के लिए किस मंत्र का प्रयोग किया जाता है? जब आप इसको धारण करेंगे, ये तो एक ध्यान रखना है कि नाभि से नीचे नहीं आना चाहिए वो धागा, जिस धागे में आप इस रुद्राक्ष को धारण कर रहे हैं। फिर इस मंत्र का जाप आप जितना कर सकें, एक माला या ज़्यादा रुद्राक्ष की माला से वो मंत्र भी आप जाप कर लें धारण करते हुए। ये मंत्र है ओम नमः ओम हनुमते नमः। इस मंत्र का जाप आप इसको धारण करते समय करेंगे या धारण से पहले 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, 9 माला, 11 माला, जितना भी रुद्राक्ष की माला से आप इसको धारण करने से पहले अगर आप जप कर लें तो और ज़्यादा अच्छा होगा। सबसे पहले इस रुद्राक्ष को प्राप्त करके फिर आप गंगा जल में इसको डिप करके रख देंगे, जिससे कि इसकी अशुद्धियाँ, कई लोगों के हाथ लगे हुए होते हैं, वो अशुद्ध मन वाले प्रभाव जो हैं वो दूर हो जाते हैं। गंगा जल में डिप करके रख दीजिए घंटा 2 घंटे, उसके बाद धागे में पिरो करके इस मंत्र का जाप करके आप इसको धारण करेंगे। लेकिन धारण करने से ठीक पहले आपको इसके चैतन्य मंत्र का जाप कर लेना है। चैतन्य मंत्र आप 11 मंत्र भी जाप कर सकते हैं, ज़्यादा करना चाहें आप, शक्ति और सामर्थ्य है, आपके पास समय है तो वो भी कर सकते हैं। अब चैतन्य मंत्र क्या है? चैतन्य मंत्र 14 मुखी रुद्राक्ष। चैतन्य मंत्र का मतलब ये है कि ये एक्टिव हो जाता है, इसकी शक्तियाँ जाग जाती हैं। चैतन्य मंत्र क्या है? इस चैतन्य मंत्र को मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा, आप वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। और रुद्राक्ष धारण करने का मंत्र और विधि भी आपको मैं वहाँ दे दूंगा, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। इस रुद्राक्ष को चैतन्य करने के लिए मंत्र है ओम हंस फ्रिंग। इससे इस रुद्राक्ष को चैतन्य करके धारण करना चाहिए। इसका उपयोग विशेष रूप से भविष्य दर्शन के लिए उपयोगी होता है, यानी आने वाले समय की घटनाओं का पूर्वाभास अवश्य हो जाता है, कम से कम इतना तो अवश्य होता है। और अगर किसी को भविष्य दर्शन की सिद्धियां
प्राप्त करनी है तो उसमें भी बड़ी मदद करने वाला ये रुद्राक्ष 14 मुखी माना गया है। इस 14 मुखी रुद्राक्ष की अकल्पनीय शक्तियां हैं और कल्पना शक्ति को भी ये नियंत्रित करने वाला है। व्यर्थ की जो कल्पना शक्तियां होती हैं उनको ये नियंत्रित करने वाला, ध्यान लगाने वाला, यानी एकाग्रता, मेडिटेशन में अगर किसी को परेशानी होती है, ध्यान लगता नहीं है, तो उसमें बड़ी मदद करता है ये 14 मुखी रुद्राक्ष, सहायक होता है मेडिटेशन में भी। तो दोस्तों ये थी 14 मुखी रुद्राक्ष के प्रभाव, 14 मुखी रुद्राक्ष की शक्तियां और 14 मुखी रुद्राक्ष की पहचान भी मैंने आपको बताई है। 14 मुखी रुद्राक्ष धारण कैसे करना चाहिए, 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करने के साथ मंत्र, फिर इस रुद्राक्ष को एक्टिव यानी चैतन्य करने के लिए कौन से मंत्र का प्रयोग होना चाहिए। जो भी धारण करने से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप उस सारी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, अवश्य आप मेरे को कमेंट्स में 2 लाइन लिख दीजिएगा, बताएं कि आपको वीडियो अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा तो फिर शेयर कर देना अपने मित्रों को जिनको इंटरेस्ट हो इस प्रकार की वस्तुओं में या इस प्रकार की रुचियां हो, जिसकी जानना चाहता हो रुद्राक्षों के रहस्यों को। और ज़रूरी बात, अगर आप 14 मुखी रुद्राक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं तो ओरिजिनल और गारंटी कार्ड के साथ आपको हमारी इस वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। वेबसाइट के अलावा भी आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप के द्वारा भी आप मूल्य जान सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। हमारे संस्थान में सभी रुद्राक्ष, सभी रत्न, सभी मालाएं और सभी ऐसी वस्तुएं जो कि आपके लिए उपयोगी हैं और दुर्लभ हैं वो उपलब्ध होती हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे और जानकारियों के साथ, महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।